Hello everyone, welcome back to Study with Shikha. So today we will discuss about the chapter acid, bases and salt, the second chapter of the class 10th chemistry. इस चैप्टर में बेसिकली हमें चीज़ें क्या क्या पढ़नी है. दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. फर्स्ट, एसिड एंड देयर प्रॉपर्टीज, बेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर्स, पीएच स्केल, केमिकल रिएक्शंस, सॉल्ट, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस. सो हम लोग पार्ट वाइज हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे. डिटेल हैंड रिटन नोट्स भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स. अब इस पूरे शॉर्ट्स को हम लोग डिटेल एक एक पार्ट वाइज एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ एसिड एंड बेस. एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट. तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं. कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो सबको पता होते हैं अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट. एसिड का मतलब अगर हम लोग नॉर्मली भी पूछें तो एसिड का मतलब जो भी चीज़ें हमें कैसी लगे, खट्टी लगे, और चीज़ें हमें सोर लगे टेस्ट में, दे आर एसिड्स. जो बिटर लगती है टेस्ट में, जो कड़वी लगती है, दैट आर बेसिस. एंड सॉल्ट्स तो मीन्स नमकीन. बट इसके अलावा भी कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड, बेस और सॉल्ट्स की, जो हम लोग स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है. सो the definition of acids. Acids are those chemicals or substances that produce H plus ion in aqueous medium. H plus ions means hydrogen ions. H प्लस आइंस अगर वो रिलीज़ करता है कहाँ पर, एक्वस मीडियम में. इट इज़ स्पेसिफिक टू नोट और टू मेंशन इन द स्टेटमेंट एक्वस मीडियम. एक्वस मीडियम का मतलब वाटर मीडियम में. अगर वाटर मीडियम में कोई भी केमिकल या सब्सटेंस अपने H प्लस आयन को रिलीज़ करेगा तभी हम उसे एसिड्स के बारे में बोलेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट अ एसिड. अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. फर्स्ट, दे शुड बी सोर इन टेस्ट. दे टर्न्स द ब्लू लिटमस रेड. अब ये ब्लू लिटमस रेड या रेड लिटमस ब्लू या लिटमस कलर, ये सब चीज़ें क्या है, दीज आर इंडिकेटर्स. लिटमस एक टाइप का इंडिकेटर होता है जिसके बारे में मोर डिटेल में विल डिस्कस इन टॉपिक इंडिकेटर्स. यहाँ पे बस हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लू और रेड दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस होते हैं. जहाँ पर अगर हम लोग एसिड्स की बात करें तो उसमें जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेड लिटमस कलर चेंज नहीं करेगा. नेक्स्ट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. जितने भी एसिड्स होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं और उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. मतलब उनके H प्लस आयंस रिलीज़ किया, और कब हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए भी रिक्वायर फ्री आयंस. अगर आयंस फ्री नहीं होंगे, वो मोबाइल नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. सिमिलरली दे आर कोरोसिव इन नेचर, यानी इनसे क्या हो सकता है, कोरोजन भी कॉज हो सकता है. अब टाइप्स ऑफ एसिड कैसे कैसे हो सकते हैं, या एसिड को हम लोग किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ें होती है ऑर्गेनिक एंड मिनरल, मतलब जो नेचर में मिल जाए और जो सिंथेटिक वे में प्रोड्यूस हो. ऑर्गेनिक का मतलब ऐसी एसिड जो प्लांट और एनिमल बेस्ड हो, जैसे एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड यानी विनेगर भी बोल सकते हैं. सिट्रिक एसिड है जो नींबू, लेमन ये सब में हमें मिलेगा. और लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो हमें कर्ड में मिलेगा. गर्मियों के टाइम पे कर्ड का यूज़ ज़्यादा होता है, तो लैक्टिक एसिड हमें कर्ड में ही मिलेगा. नेक्स्ट इज मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स का मतलब इसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं. ये एसिड्स जो हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एसिड्स प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3. नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड्स, दे आर डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ. अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+. अभी H3O+ का मतलब क्या हुआ, वाटर होता है हमारा H2O, और एसिड्स क्या रिलीज़ करते हैं H+. तो ये कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन का फॉर्मेशन करेंगे. अब स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी दो टाइप के एसिड्स हो सकते हैं. एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक होता है वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो आयोनाइज हो जाए. कैसे आयोनाइज हो जाए, विगरसली यानी पूरा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, किसमें, एक्वा सॉल्यूशन में. ये है इसके एग्जांपल्स, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड.
और जो आयनाइज हों लेकिन पार्शियली कंप्लीटली नहीं होते उसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड. एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. Next type of acids are depending on the basicity. जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय आयोनाइजेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज बेसिसिटी. मोनोबेसिक का मतलब जहाँ पर एसिड सिर्फ सिंगल हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा. एग्जाम्पल HCl. HCl का हमने एक्वा सॉल्यूशन बनाया और इसने सिर्फ एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया, इसीलिए इसको मोनोबेसिक बोलेंगे. कुछ एसिड्स अगर 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें डाई बेसिक, और सिमिलरली अगर वो 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे तो वो ट्राई बेसिक हो जाएंगे. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है H3PO4 यानी हाइड्रोपोरिक फॉस्फोरिक एसिड जो कि 3 हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है. नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन. अब कंसंट्रेशन का मतलब होता है कितने अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में. अगर एसिड का अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर उसको हम लोग कंसनट्रेट एसिड बोलेंगे, और अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसिड दैट इज़ डाइल्यूट एसिड. तो कंसनट्रेट और डाइल्यूट एसिड लैब में भी ये यूज़ किया जाता है, दोनों ही एसिड किसी भी प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने के लिए. हमने एसिड्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिस. जैसे हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा है सेम बेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे. बेसिस भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइल आयन यानी OH- आयन. जैसे एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे थे H+ आयन, वैसे बेसिस प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइल आयन. सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस. पहला होता है बिटर एंड टेस्ट. सोपी और स्लिपरी टू टच. जो जितने भी हमारे सोप्स या डिटर्जेंट्स होते हैं उसको अगर हम लोग टच करेंगे दे आर वेरी स्लिपरी टू टच. दे ऑल आर बेसिस. ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास भी फ्री आयंस प्रेजेंट है एंड दे आर कॉस्टिक इन नेचर. मतलब ये हमारे स्किन को बर्न करने का भी काम करते हैं. बेसिस का एक और टर्म होता है एल्कलाइज. लेकिन सारे बेसिस को हम लोग एल्कलाइज नहीं बोल सकते क्योंकि एल्कलाइज वो बेसिस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे नोट भी मेंशन है ऑल alkalis are bases but all bases are not alkalis because alkalis are those bases which are soluble in water. Now the classification of base. फर्स्ट डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ. लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट टॉपिक में बताया था जितने H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे वैसे यहाँ पर हो जाएगा जितने OH- आयन प्रोड्यूस करेंगे. तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो कंप्लीट OH आयन प्रोड्यूस करेगा और वीक बेस वो होगा जो पार्शियल OH आयन प्रोड्यूस करेंगे. डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी, जैसे वहाँ पे बेसिसिटी थी सेम यहाँ पे एसिडिटी हो जाएगी. जितनी ज़्यादा OH- आयन प्रोड्यूस करेगा पर मॉलिक्यूल उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी एसिडिटी बताएंगे. मोनो एसिडिक का मतलब जैसे यहाँ पर देखो सिंगल OH- रिड्यूस हो रहा है तो ये हो जाएगा मोनोबेसिक. डाई बेसिक का मतलब जहाँ पर 2 OH- रिड्यूस हो जाए. ट्राई एसिडिक मीन्स 3 OH-. कंपोजिशन के बेसिस पे कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग कंसनट्रेट और डाइल्यूट. सेम एज इन बेस एज एन एसिड जिसे हमने डिस्कस किया था. जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड होगा या जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ बेस होगा इट इज़ कंसनट्रेट. जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा इट इज़ डाइल्यूट. सो दिस इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज़ एसिड एंड व्हाट इज़ बेस, जिसमें हम लोग एसिड और बेस को अदर देन द टेस्ट लेवल, सिर्फ टेस्ट के अलावा कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कोई भी चीज़ होगी वो हमारा एसिडिक होगी या बेसिक होगी. आई होप इतना टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है इज़ इट क्लियर टू ऑल. अगर क्लियर हो तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.